बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के हवाले से। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की अंजुमन एसातिज़ा गुलशन इकबाल ने एक ख़त जारी किया है वाइस चांसलर के नाम और उनको बताया है कि रजिस्ट्रार जनाब मोहम्मद सदीक़ दामत बरकातुहुल आलिया ने जो 3 लेटर जारी किए हुए हैं, जिनमें उन्होंने 8 मार्च को ये जो 3 लेटर जारी किए हैं दफ्तरी यादाश्त के नाम से, लेटर नंबर 1229, लेटर नंबर 1230 और लेटर नंबर 1231, इन लेटर्स में जब जारी हुए हैं, इसके बाद असातिज़ा में शदीद बेचैनी पाई जाती है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में असातिज़ा बहैसियत असातिज़ा नुमाइंदे और बहैसियत अपना इसमें जो मेंबरान हैं सेनेट में, इसके उन्होंने अंजुमन असातिज़ा के लोगों से रब्ता किया और अपनी बेचैनी के जो सबब है उसका इजहार किया। तो उन्होंने वाइस चांसलर को इस लेटर में ये बताया है कि जनाब अली जो 20 नवंबर को एक सेनेट हुई थी, उसकी रुदाद में जनाब मोहम्मद सदीक़ साहब ने बहैसियत रजिस्ट्रार उसमें उसके जो रुदाद थी उसमें अपनी तरफ से कुछ चीज़ें शामिल कर ली थी और उसमें तहरीफ की थी, जिसके बाद इसकी निशानदेही की गई थी सेनेट के 50वें इजलास में जो मुनक्किद हुआ था 20 फरवरी 2024 को। उसमें जनाब सदर पाकिस्तान बहैसियत चांसलर यूनिवर्सिटी उन्होंने जनाब मोहम्मद सदीक़ की ठीक ठाक सरजनश की थी और उनको डांट पिलाई थी और उनको कहा था कि सदीक़ साहब, आपने ये गलत काम किया है, आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, अपनी तरफ से चीज़ें अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक आपने अपनी जो चीज़ें थीं वो रुदात में शामिल की हैं और ये आपने गलत किया है। और उसके बाद जनाब मोहम्मद सदीक़ साहब ने ये किया कि कुछ लेटर्स जारी किए यादाश्तों के नाम से और उसमें उन्होंने बहाना एक दफ़ा फिर वही अपनाया कि जनाब ये सिलेक्शन बोर्ड में हुआ है, लेकिन सिलेक्शन अपना सेनेट में ये मामला हुआ है और सेनेट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे चल कर के इन्होंने अंजुमन असातिज़ा गुलशन इकबाल ने वाइस चांसलर को लिखा कि सारे असातिज़ा माजी में भी मुख्तलिफ़ तरह से रजिस्ट्रार साहब पर इल्ज़ामात लगाते रहे हैं और जिस पर कमेटियां भी बनी हैं और कमेटियों में बहुत सारी चीज़ें जनाब मोहम्मद सदीक़ पर अप्रूव भी हो चुकी हैं और कमेटियों ने इनके ख़िलाफ़ सिफारिश की थी कि इनको सज़ा दी जाए और इनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं रहा है। और अब चूँकि जनाब सदीक़ साहब जो हैं ये माजी में भी बहुत दफ़ा इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं कि जो सिलेक्शन बोर्ड हुआ है ये सिलेक्शन बोर्ड गलत है। उसकी वजह यह है कि इनके सिलेक्शन बोर्ड में 2 भाइयों का सिलेक्शन नहीं हो सका है और सदीक़ के 2 भाइयों का सिलेक्शन भी नहीं हुआ और ख़ुद सदीक़ की एक बावज का इसमें सिलेक्शन भी नहीं हुआ और इनकी अहलिया मोहतरमा का भी इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। यूँ एक घर के ये जो 5 अफराद यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे थे ये नहीं आ सके हैं, जिसका गुस्सा निकालने के लिए जनाब मोहम्मद सदीक़ रजिस्ट्रार ने बहैसियत सिलेक्शन बोर्ड के रजिस्ट्रार के इन्होंने ये सारा ढोंग रचाया है और इन्होंने ये दुश्मनी निकाली है असातिज़ा से, जो कि सरासर गलत है। और इस पर वाइस चांसलर को कहा गया है कि आप ख़ुद इस मामले में इंटरवीन करें और आप इस मामले को देखें, क्योंकि जनाब मोहम्मद सदीक़ जो बहैसियत रजिस्ट्रार आपको गुमराह कुन मालूमात दे रहे हैं, जिसकी वजह से असातिज़ा में शदीद बेचैनी पाई जाती है। दूसरी तरफ अंजुमन असातिज़ा ने एक ख़त जो है वो ट्रेजरार उर्दू यूनिवर्सिटी को लिखा है, जिसमें उनको कहा है कि अभी तक उर्दू यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन को और अफसरान को तनख्वाहें नहीं मिली हैं, जबकि इत्तलात ये थी कि गुज़िश्ता हफ्ते आपको जो है वो तनख्वाहें और हाउस सीलिंग अलाउंस मिल जाएगा, लेकिन अभी तक तनख्वाहें भी नहीं मिली हैं और हाउस सीलिंग भी नहीं मिला है, जिसकी वजह से रमज़ानुल मुबारक में असातिज़ा को और दीगर अमले को और अमाल को शदीद बेचैनी का सामना है, शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। तो लिहाजा जल्द अज जल्द इनकी तनख्वाहें जारी की जाएँ, क्योंकि महीने का तकरीबन निस्फ हो चुका है और अभी तक मार्च की तनख्वाह नहीं आई है और हाउस सीलिंग नहीं मिला है। ये उर्दू यूनिवर्सिटी में और ख़ुद वाइस चांसलर के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि अभी तक 1 महीने का आधा हिस्सा गुजर चुका है और रमज़ानुल मुबारक भी है और अभी तक असातिज़ा को तनख्वाहें और अलाउंसेस नहीं मिले हैं। ये उर्दू यूनिवर्सिटी की अलार्मिंग सूरत हाल थी, जिससे हमने आपको आगाह किया और हमने आपको बताया है कि वाइस चांसलर को ये बात बताई जा रही है कि उनके पास जो रजिस्ट्रार है इस वक्त कायम मकाम, वो अपनी अहलिया को, वो अपनी भाभी को और वो अपने 2 भाइयों को सिलेक्शन बोर्ड में लाना चाह रहे थे, वो नहीं लाए जा सके, जिसकी वजह से उन्होंने ये किया है कि उन्होंने
یہ سارا کھیل ہی تباہ کر دیا ہے، نہ کھیڈاں گے تو نہ کھیڈن دیاں گے، یہ والی کیفیت ہے۔ جناب عالی آپ کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ یہ ماضی کی رجسٹرار جو بن جائیں گے، ماضی کے رجسٹرار، یہ ماضی کے وائس چانسلرز کی طرح حال کے وائس چانسلر کو بھی گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا نہیں، اس کا اندازہ آنے والے وقت میں ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔